बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये है बनाना पुडिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। ये इसका टेक्सचर देखें कितना अच्छा आया है। इसको हम आसानी के साथ घर पे तैयार करेंगे। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। बनाना पुडिंग के लिए सबसे पहले हमें इसका कैरेमल तैयार करना है। इसके लिए हमने एक पैन लिया, उसमें 1/4 कप चीनी डाला, 2 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें पानी डाला और फिर अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाना शुरू करेंगे। कैरेमल बनाने के लिए ऐसा होता है कि पहले तो पानी में चीनी अच्छी तरह हल हो जाएगी और फिर इसका पानी थोड़ा खुश्क होगा और ये फिर कैरेमल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ कैरेमल बन गया, तो इसे गरम गरम ही हमें उस बोल में डालना है जिसमें हमें पुडिंग बनानी है। हम इसे डालने के बाद जो है ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम पुडिंग का मिक्सचर तैयार करते हैं। इसके लिए हमें ब्लेंडर का एक जग लेना है और इसमें डालना है 2 कप दूध। दूध को हमने उबाल कर ठंडा कर लिया है और इसमें डालेंगे हम 1/4 कप चीनी। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून और इसमें 4 अंडे डालेंगे। अगर आप ऐसे अंडे ले रहे हैं जो कि बड़े हैं तो आप 3 भी डाल सकते हैं। तो 4 अंडे डाले हमने इसमें। अब लें 2 केले जो कि पके हुए होने चाहिए और इसे अच्छी तरह मैश कर लें। यहाँ हमने अच्छी तरह केले को मैश किया। अब इसे ब्लेंडर के जग में डालें दूध के साथ। तमाम चीज़ों को ब्लेंड करना है हमें अच्छी तरह, ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। तो अच्छी तरह से ब्लेंड किया हमने। अब ये पुडिंग का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। इसे उसी बोल में डालें जिसमें हमने कैरेमल बना के रखा हुआ है। यहाँ कैरेमल ठंडा होकर सख्त हो चुका है। इसके ऊपर ही हम ये मिक्सचर डाल देंगे। इसको कवर करेंगे किसी भी एल्युमिनियम फॉयल से। इससे ये होता है कि स्टीम देते हुए इसकी ऊपरी सतह खुश्क नहीं होती और इसको स्टीम भी अच्छी तरह लगती है। तो इसे हमने फॉयल से कवर किया। अब हमें इसे स्टीम देना है तो एक पॉट लें, उसमें एक स्टैंड रख लें और पानी भर लें। थोड़ा सा आधे से कम भरा है हमने यहाँ पानी और इसको हम चूल्हे पे चढ़ा के गर्म करेंगे। पानी को हमें उबालना नहीं है, सिर्फ इतना गर्म करना है कि इसमें स्टीम बनती रहे। एहतियात के साथ पुडिंग के प्याले को इसमें रख दें और ऊपर से ढकना ढक दें। इसको स्टीम देना है हमें तकरीबन 30 से 35 मिनट। 30 से 35 मिनट में पुडिंग हमें तैयार हो जाएगी। 35 मिनट के बाद हमने चूल्हा बंद किया और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें इसे फ्रिज में रखना है तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए और फिर हम इसे किसी प्लेट में निकालेंगे और खाने के लिए पेश करेंगे। 2 घंटे के बाद इसे निकाला तो ये अच्छी तरह जम चुका है। इसको साइडों से किसी छुरी की मदद से अलग करें और थोड़ा टैप करें किसी भी किचन टॉवल पे, तो इससे ये पुडिंग आसानी से निकल आएगी। पुडिंग के प्याले के ऊपर एक प्लेट रखें और फिर इसे उलट दें तो यहाँ पुडिंग निकल गई। तो ये बेहतरीन पुडिंग तैयार हो चुकी है। इसको काटा हमने तो देखें इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। बहुत ही परफेक्ट पुडिंग तैयार हो चुकी है। तो बनाना पुडिंग जो है वो ना सिर्फ बहुत ही मज़ेदार होती है बल्कि देखने में बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से बनाना पुडिंग को। ये बड़े छोटे सबको पसंद आने वाली है। बहुत ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। हमेशा खुश रहें और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।